जापानी सैनिक ने जानबूझकर अपनी स्नाइपर राइफल अवेई को सौंप दी और फिर एक महिला विशेष आयुक्त के पीछे छिपकर बंदूक उठा ली। ये सोचकर कि यह एक निष्पक्ष द्वंद्व युद्ध होगा, अवेई ने जब बोल्ट खींचा तो उसे पता चला कि बंदूक में कोई गोली नहीं थी। तभी जापानी स्नाइपर ने अचानक दया दिखाते हुए जानबूझकर एक गोली जमीन पर फेंक दी। अवेई ने गोली उठाई, उसे तुरंत बंदूक में डाला और निशाना साधने लगा। यह स्थिति स्पष्ट रूप से अवेई के लिए बहुत खुली थी। विरोधी के पास न केवल एक बंधक था बल्कि गोलियों का एक पूरा मैगजीन भी था। लेकिन उस घृणित और बेशर्म जापानी सैनिक ने पहले गोली नहीं चलाई, बल्कि अवेई के सामने महिला विशेष आयुक्त को अपमानित करना जारी रखा। केवल एक गोली होने के कारण अवेई मनमाने ढंग से गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि उसे डर था कि कहीं गर्भवती महिला हमवतन को चोट न लग जाए। निराश होकर अवेई को हताशा में बस एक गोली चलानी पड़ी। ये देखकर कि अवेई ने बंदूक में मौजूद एकमात्र गोली चला दी है, जापानी सैनिक ने बंधक को छोड़ दिया, बंदूक लहराते हुए और भौंकते हुए अवेई की ओर बढ़ा। किसे पता था अगले ही पल जापानी सैनिक अपनी मृत्यु तक ये नहीं समझ पाया कि अवेई की बंदूक में अभी भी एक और गोली कैसे थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अवेई ने पहले एक जापानी सैनिक का शिकार करते समय अनजाने में एक जापानी सैनिक द्वारा छोड़ी गई एक गोली उठा ली थी, और ये वही गोली थी जिसने महत्वपूर्ण क्षण में उसकी जान बचाई। हालांकि जब अवेई उठने की तैयारी कर रहा था तो अचानक अभी तक पूरी तरह से न मरे हुए जापानी कर्नल ने हमला कर दिया। जापानी सैनिक की बड़ी तलवार के वार से अचानक हुए हमले से अवेई जमीन पर गिर पड़ा और जापानी कर्नल ने उसे तलवार से दबा दिया। ये देखकर कि अवेई जापानी सैनिक की बड़ी तलवार के नीचे मरने वाला है, महिला विशेष आयुक्त जमीन पर रेंगती हुई गई। उसने जमीन से टूटी हुई तलवार उठाई और उसे फेंक दिया। जल्द ही अवेई ने टूटी हुई तलवार को पकड़ लिया और उसे जोर से जापानी सैनिक की कमर में घोंप दिया और फिर एक और वार उसकी मुख्य धमनी में कर दिया। इस प्रकार कई अपराधों को अंजाम देने वाली 13 सदस्यीय जापानी हंटिंग टीम पूरी तरह से नष्ट हो गई और सभी मृत निर्दोष लोगों को दफनाने के लिए नरक में चले गए। ये कहना होगा कि अवेई ने बहुत अच्छा काम किया। शायद वीडियो देखने के बाद कुछ लोग इस चमत्कारी नाटक एंटी जापानी ड्रामा की कड़ी आलोचना करेंगे, लेकिन अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका के रैम्बो को अकेले एक पूरी बटालियन को खत्म करने की अनुमति दे सकते हैं, तो हम चीन को अपना खुद का रैम्बो रखने की